यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, ये सब टर्म्स आजकल एकदम ट्रेंड में। सब यूट्यूबर्स को देखकर बोलते हैं कि भाई मेरे को भी ऐसा कुछ करना है, मेरे को भी इसके जैसा बनना है। बट एक्चुअली जब वो प्लेटफॉर्म में आते हैं एंड अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि भाई इट्स नॉट एज इजी एज इट लुक्स लाइक। दूर से तो सब कुछ बहुत आसान लगता है कि भाई कैमरा उठाओ, वीडियो बनाओ, डाल दो एंड एक दिन में आप वायरल हो जाओगे, व्यूज आ जाएगा। बट नो, इट्स नॉट इजी, बट ऑल्सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बहुत लोग डीमोटिवेट होकर कंप्लीटली छोड़ भी देते हैं क्योंकि उन्हें कोई प्रॉपरली गाइड करने के लिए नहीं रहता। एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई कम इन। वेलकम एवरीवन टू द फर्स्ट लेसन ऑफ द यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन कोर्स। मैं हूं आयुष AKA नियॉन मैन। लास्ट 10+ ईयर से मैं इस प्लेटफॉर्म में वीडियो बना रहा हूं एंड बहुत सारे टाइप्स का। लेट मी शो यू। जो मेरा मेन चैनल है 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, उसमें आई ओपन दैट चैनल ऑन अप्रैल 2017 एंड इसमें 1.1 बिलियन प्लस व्यूज है। एंड लेट मी टेल यू, ये खाली लॉन्ग फॉर्म व्यूज है क्योंकि शॉर्ट्स के लिए मेरा एक दूसरा चैनल है नियॉन मैन शॉर्ट्स, जिसमें 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है एंड उसमें तो अप्रोक्सीमेटली 5.5 बिलियन व्यूज है। बाकी अदर कैटेगरीज में भी मैंने चैनल ओपन किया है, जैसे कि नियॉन मैन स्पोर्ट्स, उसमें 160K सब्सक्राइबर्स है एंड 250+ मिलियन व्यूज। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? नहीं, शो ऑफ नहीं करना है भाई, आप लोग को मोटिवेट करना है कि आप ये नंबर्स को अचीव कर सकते हो एंड इससे ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि मैं तो जो भी सीखा हूं वो आपको पूरा निचोड़ के अच्छे से समझा दूंगा। इसके बाद आप अपने पैरों में खड़े हो जाओगे एंड देन आपको जितना आगे दौड़ना है आप भाग सकते हो। तो यही स्किल्स अपग्रेड करने में आई विल हेल्प यू एंड आपको अपने तरफ से कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी दिखाना है। अब ये नॉलेज शेयरिंग एंड स्किल अपग्रेड करने में तो मैं आपका हेल्प कर दूंगा, बट यू प्ले अ बिगर रोल। आपको कमिटेड रहना है एंड यू नीड टू बी कंसिस्टेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म टू बी सक्सेसफुल। क्योंकि एक बार सोच कर देखो, यूट्यूब तो आप रोज चलाते होंगे, अपना लास्ट सर्च टर्म के बारे में याद करो। जो भी आपने सर्च किया हो, न्यूज, सॉन्ग, गेमिंग वीडियो, एनीथिंग, जब उसको आप सर्च किए तो टॉप में आपको वही वीडियोस क्यों डिस्प्ले किए गए बाय यूट्यूब? एग्जैक्टली यही चीज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे प्लेटफॉर्म काम करता है एंड आपका वीडियो एक दिन वो सर्च टर्म में कैसे आ सकता है। बट ये समझने के लिए यू नीड टू नो कि यूट्यूब में करेंटली कितना अपॉर्चुनिटीज है। मंथली एक्टिव यूजर्स के बारे में बात कर ले तो भाई महीने में 2.85 बिलियन लोग ये ऐप को चलाते हैं। मतलब इस दुनिया में जितने भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1/3 ऑफ द पीपल यूज यूट्यूब ऑन अ मंथली बेसिस। डेली एक्टिव यूजर्स का फिगर देख लें तो इट्स 122 मिलियन। हर दिन इतने लोग ऐप को ओपन करते हैं एंड दिस कैन बी योर ऑडियंस। कितने घंटे यूट्यूब देखे जाते हैं? तो भाई डेली 1 बिलियन आवर्स इज बीइंग वॉच्ड। लेकिन कंपटीशन भी उतना ही है। हर घंटे 500 आवर्स ऑफ कंटेंट इज अपलोडेड बाय यूट्यूबर्स नॉन स्टॉप 24/7। इतना कंटेंट अपलोड किया जाता है। एंड क्योंकि इस कोर्स में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे मोबाइल से ही आप सब कुछ स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन ग्रो योर चैनल। तो आप पहले मोबाइल के व्यूअर्स का फिगर्स देख लो कि इंडिया में 500 मिलियन यूजर्स है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यू आर वेरी लकी। अगर आप हिंदी में कंटेंट क्रिएट करोगे तो आपके पास लार्जेस्ट ऑडियंस इन द वर्ल्ड है। टोटल वॉच टाइम, मतलब कि जितना भी देर लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं प्लेटफॉर्म में, उसका 69% लोग मोबाइल में कंज्यूम कर रहे हैं। दैट मींस कि अगर टोटल यूट्यूब व्यूअर्स 100 घंटा वीडियो देख रहे हैं तो 69 आवर्स मोबाइल में देख रहे हैं। सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स की बात कर ले तो एक एवरेज एंड्रॉइड यूजर्स ऐप में मंथली 27 आवर्स स्पेंड करते हैं। एंड क्योंकि स्मार्टफोन एंड इंटरनेट का एक्सेस इतना ज्यादा बढ़ गया है यूथ में कि पीपल बिटवीन द एज ऑफ 16 to 24 में से 92% लोग यूट्यूब को देख रहे हैं। और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो अभी बूम में है ही, फ्यूचर में इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्ड वे में बात करेंगे। बट अभी फिगर अगर देख लिया जाए तो हर दिन 200 बिलियन व्यूज आते हैं शॉर्ट्स में। लेकिन यूट्यूब टीवी को भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि आपको लगता होगा कि OTT प्लेटफॉर्म्स रूल करते होंगे टीवी को। नेटफ्लिक्स, Amazon, Disney Plus, हॉटस्टार, यही सब में तो व्यूज आता होगा ना, लोग टीवी में तो यही देखते हैं। तो ये मिसकंसेप्शन भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यूट्यूब टीवी रूल्स दिस सेक्टर। इंडियन ऑडियंस के टोटल व्यूज को देख लिया जाए तो 42% व्यूज यूट्यूब से ही आता है टीवी पर। तो अब लोग टीवी खाली स्पोर्ट्स, न्यूज या फिर मूवी देखने के लिए नहीं रखे, यूट्यूब भी देखते हैं। बट ऐसा क्या है यार, सब लोग यूट्यूब ही क्यों देख रहे हैं? इतना भाव क्यों दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को सब? वेल दैट्स बिकॉज यूट्यूब केटर्स टू एवरीवन। बच्चे से लेकर एल्डरली पीपल, सब लोग यहाँ पर कंटेंट कंज्यूम करते हैं। चाहे आप जो भी लैंग्वेज में वीडियो देखना चाहो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। जिस टाइप का वीडियो आप देखना चाहो वो भी अवेलेबल है। तो अगर सब जगह हाथ पैर मारेगा यूट्यूब तो ऑब्वियसली सब लोग इधर आएंगे ही ना। व्हाट मेक्स इट सो डिफरेंट? इट्स द सेकंड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट ऑन अर्थ। गूगल के बाद यूट्यूब ही आता है। इट्स बिगर देन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कंबाइंड इन वॉच टाइम। ये प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को इस वे में डेवलप किया गया है कि आप सालों पुराना कंटेंट भी आसानी से कंज्यूम कर सकते हो। इट इज नॉट अ फीड। कंटेंट ऐसे हवा में उड़ नहीं जाता है पुराना वाला।
एक्टिवली देख लिया जाए तो वर्ल्ड वाइड 69 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं इस प्लेटफॉर्म में, जिसमें से 3 मिलियन से भी ज्यादा क्रिएटर्स YouTube पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू अर्न कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्ड वे में बताऊंगा, बट बेसिकली आप जब भी एडवर्टीजमेंट देखते हो तो उस एड का पैसा हम में और YouTube प्लेटफॉर्म में स्प्लिट होता है। तो इसी चीज के थ्रू 3 मिलियन से भी ज्यादा क्रिएटर्स पैसे कमा रहे हैं। बाकी इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी, लेकिन अब लोग YouTube को पे करके एड्स हटाते हैं कि भाई हटाओ यार, एड्स कौन देखेगा। 125 मिलियन लोग ये प्रीमियम फीचर के लिए पे करते हैं। मतलब YouTube का भी सही है यार, पहले एड्स डालो, उससे पैसे कमाओ और फिर एड्स हटाने के लिए और पैसे लो। दिस इज बिजनेस इन रियल लाइफ मोमेंट हो गया ये। बढ़िया, अब हम लोग बात कर लेते हैं YouTube एल्गोरिदम के बारे में। एकदम सिंप्लीफाइड वे में बिगिनर्स को बताऊं तो यहाँ पर 2 तरीके से कंटेंट सर्व किया जाता है। एक तो ये सर्च इंजन है, लोग सर्च करके देखते हैं यहाँ पर कंटेंट, उनको कुछ क्वेरी होता है तो वो वीडियो देखते हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए। सेकंड होता है रिकमेंडेशन एल्गोरिदम। यहाँ पर व्यूअर अपने तरफ से कुछ सर्च नहीं करता है, YouTube प्लेटफॉर्म खुद आपको समझकर ऐसा कंटेंट सर्व करता है कि आप उसको देखें एंड उनके प्लेटफॉर्म में और रहे ताकि वो और पैसे कमा पाए। तो एज अ सर्च इंजन अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा गूगल में सब लोग जाकर सर्च करते हैं कि व्हाट इज दिस, ये कैसे हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड वही खाली YouTube से आगे है सर्च के मामले में। YouTube नंबर 2 आता है इस चीज में। लेकिन एल्गोरिदम को कैसे समझ आता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज सर्च किया है तो यही वीडियो वो व्यूअर को दिखाना है। अलोंग द कोर्स आप लोग ये सब चीज के बारे में सीखोगे, बट बेसिकली द टाइटल ऑफ द वीडियो, डिस्क्रिप्शन, टैग्स एंड द ट्रांसक्रिप्ट, जो भी आप बोल रहे हो वीडियो में, वो YouTube सुन सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा वो लोग ऑटो जनरेटेड कैप्शन जनरेट करते हैं, विच मींस कि YouTube भी आपका सुनता है बात। तो ये सब चीज के बेसिस में अगर एक वीडियो अच्छा रहता है तो YouTube उसे पुश कर देता है। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज कि आपका सालों पुराना वीडियो भी चलते ही रहता है, रुकता नहीं है। एक अच्छा वीडियो विद अ ग्रेट टाइटल आपको सालों तक रिटर्न दे सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन में भी आप लोग ने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने सर्च किया है, तो ऐसा नहीं है कि जो टीचर कल वीडियो अपलोड किए आप वही देख रहे हो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। तो सालों पुराना वीडियो भी जो अच्छा है वो आप देखते हो एंड आपको फिर समझ आता है। बट लोग यही प्लेटफॉर्म में आकर कंटेंट क्यों कंज्यूम करते हैं? वो लोग आर्टिकल्स या फिर टेक्स्ट फॉर्म में भी तो रीड कर सकते हैं ना। वेल, वीडियो फॉर्म आपको पता ही होगा, इट्स वेरी एंगेजिंग। आप ऑडियंस को अपना फेस, वॉइस, पर्सनालिटी दिखा रहे हो तो वो चीज ज्यादा एंगेजिंग होता है, इसलिए लोग यहां पर आते हैं। नाउ व्हाट अबाउट रिकमेंडेशन एल्गोरिदम? पहले आप समझ लो कि रिकमेंडेशन होता क्या है। YouTube ऐप खोलने से आपको होम में इतने सारे वीडियोस जो दिखते हैं, ये आपको वीडियोस रेकमेंड किया जा रहा है एंड मोस्टली लोग यही से वीडियो देखते हैं। तो इसके एल्गोरिदम को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर हमारा वीडियो कैसे आएगा, YouTube कैसे पुश करेगा? बहुत सारे फैक्टर्स है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस बीइंग सबसे पहले क्लिक थ्रू रेट, विच मींस कि कितने लोग आपके वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल को देखकर एक्चुअली क्लिक कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर प्लेटफॉर्म की तरफ से 100 लोग को YouTube आपका वीडियो प्रेजेंट करता है एंड उसमें से खाली 5 लोग क्लिक करते हैं, तो आपके वीडियो का CTR हो गया 5%। तो क्लिक थ्रू रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। चलो, लोग को आप क्लिक तो करवा दिए, बट अगर आपने क्लिक बेट कर दिया, कुछ आलतू फालतू लिख दिया एंड लोग घुस गए उस वीडियो में, बट घुसते ही वो रियलाइज किए कि यार ये बंदा तो फालतू बातें किया है, इट डजंट मैच द टाइटल एंड थंबनेल, मेरे को तो ये देखना ही नहीं है, तो वो जल्दी से वीडियो को बंद करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके वीडियो का वॉच टाइम गिर जाएगा एंड YouTube को समझ आ जाएगा कि ये क्रिएटर बहुत शाना बनने की कोशिश कर रहा था, मैं पुश भी किया उसका वीडियो, बट अब समझ आ गया कि भाई ये क्लिकबेट ही किया है और मैं पुश नहीं करूंगा, बंद करो इसको। तो बस आपका वीडियो उधर ही ड्रॉप कर जाएगा, इट्स ओवर। तो आपको लोगों को रिटेन करना होगा वीडियो और लंबे टाइम तक वो देखें, एंड अगर वो लंबे टाइम तक वीडियो देखें, दैट मींस कि उनको कंटेंट बढ़िया लगा, तो उनका एंगेज करने का भी चांसेस विद द वीडियो बढ़ जाता है। एंगेजमेंट बेसिकली मींस लाइक, कमेंट, शेयर, ये सब। वो आपकी वीडियो के साथ अगर एंगेज करेंगे तो भाई और चांसेस बढ़ जाता है कि वीडियो और आगे बढ़ाया जाएगा बाय द एल्गोरिदम। चलो, एक वीडियो आपने बहुत बढ़िया बनाया, वो चल भी गया, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप व्यूअर्स को बार बार वापस ला रहे हो, रिटर्निंग व्यूअर्स को बार बार ला रहे हो, क्योंकि अगर तो एल्गोरिदम को लॉयल्टी सिग्नल्स मिला तब तो भाई आपके वीडियो को वो पुश करते ही रहेगा। तो अब आपको समझ आ गया होगा, बेसिकली YouTube एल्गोरिदम ह्यूमन साइकोलॉजी है, बहुत बेसिक है यार। लोग इसको बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं। आप रियल लाइफ एग्जांपल्स ही लगा लो। मान लो आपको एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए रोल अप करते हो, जैसे कि ये YouTube कंटेंट क्रिएशन वाला, एंड मैं यहाँ पर बैठकर क्रिकेट के बारे में बात कर रहा होता कि भाई विराट कोहली तो ग्रेट है, MS धोनी ग्रेट है, तो ऑब्वियसली आप ऑलरेडी स्किप कर दिए होते ना वीडियो, आप चल जाते एंड वापस भी नहीं आते, क्योंकि आपको समझ आ जाता कि ये बंदा फालतू है। तो एल्गोरिदम भी ये बात को समझता है एंड फिर आपको पुश नहीं करता है वो कंटेंट। इट्स लाइक अ मिरर। आप वीडियो अपलोड करते हो विद अ स्ट्रॉन्ग टाइटल एंड थंबनेल, काफी व्यूअर्स उसे क्लिक करना स्टार्ट कर देते हैं एंड ये क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है, तो सिग्नल भी पहुंच जाता है एल्गोरिदम के पास। एंड अगर तो वो व्यूअर पूरा वीडियो देख लेता है या काफी लंबे टाइम तक देख लेता है एंड दैट व्यूअर एंगेजेस विद योर वीडियो, तब तो मौज ही मौज, बल्ले बल्ले, कांग्रेचुलेशन।
नोटिफिकेशंस, YouTube आपकी वीडियो को और पुश करेगा। अब YouTube के एल्गोरिदम के बारे में तो हम लोग बहुत बात कर लिया है, बट व्हाट अबाउट कंटेंट? यहाँ पर कैसे टाइप के कंटेंट को अपलोड किया जाता है? आप क्या टाइप का कंटेंट बना सकते हो? एज मेंशन्ड अर्लियर, यहाँ पर हर टाइप की ऑडियंस है, तो आपका जो इंटरेस्ट है आप वैसा टाइप का कंटेंट बना सकते हो। चाहे वो लॉन्ग फॉर्म वीडियो हो जो कि हॉरिजॉन्टली होता है, इट्स मोर देन 5 to 10 मिनट्स लॉन्ग, चाहे वो YouTube शॉर्ट्स हो जो कि जनरली 3 मिनट्स के अंडर रहता है बट मोस्टली अंडर 60 सेकंड्स, एंड वो वर्टिकली अपलोड किया जाता है जो कि आप स्क्रॉल करते हो। लाइव स्ट्रीम्स भी यहाँ पर होते हैं, लोग घंटों आकर लाइव रहते हैं, ऑडियंस लाइव उनसे एंगेज करते हैं। एंड रिसेंट टाइम्स में पॉडकास्ट भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ है जो कि जनरली 30 मिनट से लेकर 2 आवर्स लॉन्ग या उससे भी ज्यादा लंबे का होता है। ये सब तो ठीक है भैया, बट थोड़ा पैसा के बारे में बताइए, कितना पैसा हम लोग कमा सकते हैं? चलो अब इस टॉपिक पर भी बात कर ही लेते हैं। पहले होल क्रिएटर इकोनॉमी को देख लिया जाए तो 2026 में ये इंडस्ट्री इन ओवरऑल इज वर्थ $250 बिलियन, रुपीज नहीं डॉलर्स। इतना बड़ा इंडस्ट्री है ये। एंड सिर्फ YouTube के लास्ट 3 इयर्स का फिगर हम लोग देख ले तो 3 साल के अंदर वो क्रिएटर्स को $70+ बिलियन दिए हुए हैं। ऑब्वियसली हम क्रिएटर्स ने इसे कमाया है, वो बांटे नहीं है। आप भी इसी में से एक पार्ट बन सकते हो। 3 मिलियन से ज्यादा चैनल्स YouTube पार्टनर प्रोग्राम में है, दैट इज एड रेवेन्यू वो लोग जनरेट कर रहे हैं। कंपैरेटिवली स्मॉलर चैनल्स जिनका रेंज है सब्सक्राइबर्स का 1000 to 10,000, वो लोग एवरेज में $1000 मंथली कमा लेते हैं। ये वर्ल्ड वाइड एवरेज है, नॉट जस्ट इंडिया। और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में तो बेस्ट पेइंग प्लेटफॉर्म YouTube ही है, इसलिए आप लोग देखते होंगे चाहे जो भी क्रिएटर हो, मैक्सिमम लोग अभी YouTube में ही आ रहे हैं, चाहे वो एक्टर्स हो, एक्ट्रेसेस हो, कोई भी यार, सब YouTube में आ रहे हैं। तो कुछ तो कमाल होगा ना यार। वेल ये है वो कमाल। क्या क्या रेवेन्यू सोर्सेज रहता है शॉर्ट में मैं आप लोग को बता देता हूं, आगे और डिटेल में बताऊंगा इन द कोर्स। सबसे पहले एड रेवेन्यू जो कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले या बीच में या फिर एंड में प्ले होता है। फिर आता है ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स। मान लीजिए आपका नाम अच्छा खासा बन गया है, यू आर डूइंग वेल, तो अब खाली एड रेवेन्यू नहीं, ब्रांड्स आपको डायरेक्टली रीच आउट करके बोलेंगे कि ये लीजिए इतना पैसा, आप मेरे ब्रांड के बारे में बात करो इन द वीडियो। इसका रेंज तो 5000 से स्टार्ट होता है एंड लाखों करोड़ों तक भी जाता है यार। देन आता है एफिलिएट मार्केटिंग। आप लोग आजकल शायद से शॉर्ट स्क्रॉल करते हुए या फिर लॉन्ग वीडियो में भी देखे होंगे कि कुछ कुछ वहां पर प्रोडक्ट्स टैग्ड होते हैं। वो वैसे ही थोड़ी टैग्ड रहते हैं, यूट्यूबर्स को उसका पैसा मिलता है। आप क्लिक करते हो उस प्लेटफॉर्म से वो प्रोडक्ट या फिर कोई और भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसका एक स्मॉल परसेंटेज वो यूट्यूबर को भी जाता है, क्योंकि यूट्यूबर ने ही वो प्लेटफॉर्म में भेजा है ना आदमी को। देन आता है सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बहुत सारे यूट्यूबर्स, आप मिस्टर बीस्ट, रायन ट्रैन, इन लोग को देख लो, ये लोग अपना चॉकलेट ब्रांड एंड पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं। KSI, लोगन पॉल का प्राइम ड्रिंक, फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान का फोकस, उससे वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स ही ना सेल कर रहे हैं। एंड सर्विसेज भी यूट्यूबर सेल करते हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर कोर्स आपने जो खरीदा है, ये भी आप पैसे देकर ही खरीदे हो, तो ऐसे सर्विसेज भी सेल किया जाता है। फिर आ गया शॉर्ट्स रेवेन्यू शेयर। जब आप शॉर्ट स्क्रॉल करते होंगे तो हर 4-5 शॉर्ट्स के बाद आपको एक एड दिखता होगा, वही एड रेवेन्यू उन क्रिएटर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है जिनका आप वीडियोस देखे ऊपर। एंड देन आता है नीश पावर। नीश इफ यू डोंट नो तो टाइप ऑफ कंटेंट होता है, चाहे वो बिजनेस का हो, गेमिंग हो, न्यूज, एंटरटेनमेंट, डॉक्यूमेंट्री, ये सब नीशेस हो गया। तो कुछ कुछ नीशेस में भयंकर रेवेन्यू जनरेट होता है, स्पेशली फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। क्रेजी CPM होता है उनका। CPM अगर आसान भाषा में समझाऊं तो हर 1000 व्यूज में वीडियो कितना एड रेवेन्यू जनरेट करता है वो होता है CPM फिगर। फाइनेंस इन्वेस्टिंग टॉप है, देन है टेक्नोलॉजी, फिर एजुकेशनल, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग का थोड़ा कम रहता है। तो आज मैं आप लोग को YouTube के ओवरऑल प्लेटफॉर्म के बारे में आइडिया दे दिया हूं। अब आपको बेसिक साइकोलॉजी एंड बेसिक टर्म समझ आ गया है। इसके बाद आप आसानी से आगे वाले लेसन्स में सीख पाओगे कि मेरे को क्या करना है अपनी वीडियो को चलाने के लिए, या फिर क्या करना होगा मेरे स्किल को डेवलप करने के लिए, ताकि इस सेक्टर में मैं कुछ कर पाऊं। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले मैं स्केल ऑफ YouTube के बारे में आपको बताया कि द प्लेटफॉर्म इज ह्यूज एंड द अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस हियर। 2 ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं जिससे कि व्यूज ड्राइव होते हैं। एक तो सबसे पहले सर्च इंजन, जो लोग सर्च करके वीडियोस देखते हैं, एंड दूसरा रिकमेंडेशन एल्गोरिदम, जो वीडियोस आपको रिकमेंड करता है YouTube। 4 टाइप्स के फॉर्मेट रहते हैं, लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, लाइव स्ट्रीमिंग, पॉडकास्ट, एंड देन द रेवेन्यू स्केल। कितना बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूट्यूबर्स कमा रहे हैं वो भी मैं आप लोग को बता दिया। नाउ YouTube प्लेटफॉर्म के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में तो आप लोग जान लिए, चलो ये तो ठीक है, बट ये जो आप कोर्स लिए हो और मेरे से सीखने आए हो, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या स्किल्स आपका अपग्रेड होगा एंड क्या क्या नॉलेज आपको मिलेगा, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। मेनली मैंने 4 ब्रॉड कैटेगरीज में इस मॉड्यूल को डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला जो स्टेप है दैट विल फोकस अपॉन सेटअप एंड स्ट्रैटेजी। अगर आप ढंग से अपने चैनल को सेटअप नहीं करोगे, स्ट्रैटेजाइज नहीं करोगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे? मेनली यही आइडिया इसके पहले। तो इसके बाद वाला जो लेसन स्टार्ट होगा, लेसन नंबर 2, दैट विल फोकस अपॉन द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स दैट कंट्रोल एवरीथिंग ऑन YouTube। ये 2 मेट्रिक है CTR, दैट इज क्लिक थ्रू रेट, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताया हूं शॉर्ट
स्क्रीनशॉट में, एंड सेकेंडली वॉच टाइम कि कितना ड्यूरेशन आपके वीडियोस को देखा जा रहा है बाय द ऑडियंस। भाई ये मेट्रिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट आई कांट एलैबोरेट इनफ। ये दो चीज पे अगर आप ढंग से फोकस कर लेना और अच्छे से दिमाग लगा लिए तो आप काफी आगे जाओगे इन दिस प्लेटफॉर्म। तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि ये दो मेट्रिक्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एंड मैं आप लोग को अच्छे एंड बैड एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो वाला लेसन अच्छे से ले लेना। उसके बाद जब आप ये सीख जाओगे, थर्ड में हम लोग बढ़ेंगे चैनल सेटअप, जहां पर मैं आप लोग को टेक्निकल एस्पेक्ट्स दिखाऊंगा जो कि नॉर्मल बिगिनर्स को समझ नहीं आता है कि चैनल सेटअप करते वक्त उन्हें क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए। नॉर्मल जीमेल अकाउंट बनाकर आप चैनल नेम सेट कर दिए, वो तो चलो ठीक है, सबको पता है, बट उसके बाद क्या करना होता है, कैसा आइकन रहना चाहिए, कैसा बैनर रहना चाहिए, क्या क्या बेसिक और सेटअप्स रहते हैं जो कि आपके चैनल को एल्गोरिदम में और विजिबल करवाएगा। इन सब चीजों का ट्रिक्स एंड गाइड मैं आप लोग को दूंगा। देन आता है साइकोलॉजी ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। लाइफ में तो आप लोग ने बहुत सुना हुआ है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। भाई इंटरव्यू देने जा रहे हो, एकदम अच्छे से पहन के जाना, कपड़े टाई वाई एकदम सेट रहना चाहिए, एकदम इंटरव्यूअर के सामने बढ़िया प्रेजेंटेबल दिखना है और पर्सनालिटी अच्छे से दिखाना है। ये जो मैं आपको बताया इसका यूट्यूब वर्जन भी होता है। आप अपने चैनल का नाम क्या रखोगे, लोगो बैनर कैसा रहना चाहिए जो कि अच्छा इंप्रेशन बनाएगा आपका, ब्रांड कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। बेसिकली हर चैनल को ओपन करके आपको कंसिस्टेंट एक पैटर्न दिखता होगा कि ये पर्टिकुलर चैनल ऐसे टाइप का थंबनेल्स बनाता है, ऐसा टाइप का फॉन्ट्स यूज करता है, ऐसे टाइप के टाइटल्स अपलोड करता है। तो आपको भी वैसे ही कंसिस्टेंट रहना होगा थोड़ा, ताकि व्यूअर को जैसे ही आपके चैनल का वीडियो रेकमेंड किया जाए उसको समझ आ जाए कि भाई हाँ ये इस क्रिएटर का वीडियो है, चलो क्लिक करके मैं देखता हूं, ये तो बढ़िया कंटेंट बनाता है। फिर आप अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में क्या लिखोगे, डिस्क्रिप्शन में कैसे लिंक्स डालते हैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रमोशन भी हो। देन आता है शॉर्ट फॉर्म वर्सेस लॉन्ग फॉर्म। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होगा, क्योंकि यूट्यूब में आजकल क्रिएटर्स खाली एक फॉर्म ऑफ कंटेंट ही नहीं बना रहे हैं। सब लोग को आप देख रहे होंगे कि दोनों टाइप्स ऑफ फॉर्म में थोड़ा सा घुसते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही टाइप का कंटेंट बनाओगे तो ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। इसलिए अगर आप लॉन्ग फॉर्म में स्पेशलाइज कर रहे हो तो आपको फिर भी शॉर्ट फॉर्म का फायदा उठाना होगा, एंड अगर आप शॉर्ट फॉर्म में स्पेशलाइज कर रहे हो तो फिर भी आपको लॉन्ग फॉर्म का फायदा उठाना होगा। ये सब आप कैसे कर पाओगे वो मैं आपको डिटेल्ड वे में बताऊंगा, क्योंकि एज आई शोड यू जो मेरा मेन चैनल है उसमें मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अपलोड करता हूं, और जो मेरा शॉर्ट चैनल है उसमें मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अपलोड करता हूं। दोनों मिला के मेरा 6 बिलियन प्लस व्यूज है, तो आई हैव गुड एक्सपीरियंस इन इट। फिर आता है नीश सिलेक्शन, बेसिकली द कैटेगरी ऑफ योर चैनल। कौन से नीश में आप घुसना चाहते हो, गेमिंग, कमेंट्री, न्यूज, एंड ये भी काफी ब्रॉड हो गया। उसके अंदर सब नीशेस भी आता है। जैसे गेमिंग के अंदर एक गेम थोड़ी है, हजारों गेम्स है। कोई पबजी स्ट्रीमर है, कोई फ्री फायर स्ट्रीमर है, कोई माइनक्राफ्ट स्ट्रीमर है, उसमें भी बहुत सारे नीशेस आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको एक क्लियर विजन मिले कि ये मेरा पैशन है एंड इस नीश में मैं घुसूंगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आप पैशन को फॉलो करके उस नीश का कंटेंट बना पाओ, एंड यूट्यूब एल्गोरिदम को भी समझ आए कि भाई ये वाला जो चैनल है इस नीश का वीडियोस अपलोड करता है, तो मैं वैसे टाइप के ऑडियंस को ही इसका वीडियो पुश करूंगा। क्योंकि देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट का टिप्स दे रहे हो, उस पर वीडियो बनाए, बट टाइटल आपने गेमिंग टाइप दे दिया, तो YouTube एल्गोरिदम तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि किसको भेजना है ये वीडियो। वो भेज देगा गेमिंग ऑडियंस को, एंड गेमिंग ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, ऑब्वियसली वो वीडियो को स्किप कर देंगे, एंड एल्गोरिदम को भी क्लैरिटी नहीं मिलेगा कि कैसे ऑडियंस को भेजना है। इसलिए ये लेसन को भी आप ध्यान से सुनना ताकि आप अपने चैनल को सही डायरेक्शन में ले जा पाओ। देन आता है डिफाइनिंग योर क्रिएटर आइडेंटिटी। आपका एक आइडेंटिटी है चैनल का, उसको डिफाइन करना होगा। क्या आप फेस वाला कॉन्टेंट अपलोड करना चाहते हो या फिर फेसलेस? जो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस रहते हैं जनरली फेसलेस चैनल्स रहता है, जहां पर ऑडियो एंड एडिटिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट ऑन द अदर हैंड फेस वाला कंटेंट में आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो खुद को, कैसा एक्सप्रेशंस बना रहे हो, कैसे स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों का ही अपना प्रोज एंड कॉन्स है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपके टारगेट व्यूअर कौन है, जैसा कि मैं आपको बताया, आप एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करोगे ना, उनको आप कैसे टारगेट कर पाओगे, कैसे ढूंढोगे इतने सारे कॉम्पिटिशन में, वो मैं आपको सिखाऊंगा। देन गोल सेटिंग। बिगिनर्स लोग एक बहुत बड़ा गलती करते हैं कि वो बहुत बड़ा टारगेट्स एंड गोल्स रख देते हैं कि भाई 1 महीने के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ मतलब कि वर्थ इट नहीं है।
आजकल पेशेंस थोड़ा सा लोग लूज कर रहे हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू बी पेशेंट एंड सही रीचेबल गोल्स कैसे सेट करना है जो कि एक्चुअली में पॉसिबल है पहुंचना, विच इज नॉट इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर इम्पॉसिबल सा गोल स्टार्टिंग में ही सेट कर दिए तो डीमोटिवेट हो जाता है क्रिएटर बहुत। लेसन 8 में मैं एकदम डिटेल्ड वे में इस पर डिस्कस करूंगा कि ग्रोथ फेसेस क्या होता है, 0 से 1000 कैसे पहुंचते हैं, 1000 से 10,000। एंड लेट मी टेल यू, आप जो बिगिनर्स 0 से जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग के पास चैनल्स होगा भी, आप लोग समझ रहे होंगे, यू विल रिलेट कि 0 to 1000 पहुंचना इज द टफेस्ट फेज। वो फेज से कैसे गुजरना है मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, विच विल मेक योर यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन लाइफ इजियर। और सक्सेस कैसा दिखता है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। फिर आता है गियर सेटअप। नॉर्मली क्या करते हैं बिगिनर्स, एक बहुत बड़ी गलती, उनके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि मेरे को बेस्ट फोन चाहिए भाई, आईफोन 17 प्रो मैक्स नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा, एकदम 10-20 हजार वाला ऐसा माइक नहीं मिलेगा तो कैसे मैं कंटेंट बनाऊंगा, और एकदम परफेक्ट लाइटिंग नहीं होगा मेरे रूम में तो कैसे कंटेंट बनेगा यार, कोई मेरे वीडियो को देखेगा ही नहीं। वेल लेट मी टेल यू, बड़े से बड़े यूट्यूबर से जाकर पूछ लो, वो लोग 0 से ही स्टार्ट किए थे एंड जो उन लोग के पास प्रेजेंट इक्विपमेंट्स था उसी को यूज करके वो आगे बढ़े हैं। एंड देन धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करते हैं जब वो कमाना स्टार्ट करते हैं एंड उनको दिखता है कि भाई जेन्युइनली मेरा इसमें कुछ करियर स्कोप है, तो मैं री इन्वेस्ट करता हूं इस बिजनेस पे। मान लो कोई बिजनेस में लॉस हो ही जा रहा है, दुकानदार कंगाल हो गया है, रोड पे पहुंच गया है, वो और थोड़ी उसमें इन्वेस्ट करते रहेगा, जब उसका सालों से उसमें नुकसान हो ही रहा है तो क्यों उस पे घुसते रहेगा। वैसे ही यूट्यूब में आप कभी भी मत सोचना मेरे को बेस्ट इक्विपमेंट्स चाहिए, लाखों इन्वेस्टमेंट करना है स्टार्टिंग में, एकदम नहीं यार। बेसिक जो आप फोन से ये देख रहे हो, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उससे भी ये पॉसिबल है। एंड इसी चीज पे हम लोग फोकस करेंगे ये कोर्स में कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन के थ्रू ये स्किल सीख सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर चैनल। बट यार उसमें मैं आप लोग को बजट सेटअप भी दिखा दूंगा कि जिसके पास छोटा सा भी बजट है तो स्टार्ट करने के लिए वो लोग क्या बजट इक्विपमेंट्स ले सकते हैं जो कि थोड़ा सा एनहांस कर सकता है वीडियोस को। वैसे तो बताऊं जो एग्जिस्टिंग है दैट इज इनफ। देन मैं आपको दूंगा थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग गाइड। अब वीडियो एडिटिंग में मैं ओपनली एडमिट कर रहा हूं मैं कोई प्रोफेशनल एडिटर नहीं हूं, क्योंकि जो लोग मेरे चैनल को देखें आपको पता ही है न्यूज कंटेंट में उतना ज्यादा एडिटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो बेसिक कट्स रहता है, इमेजेस एंड वीडियोस, बस थोड़ा सा ओवरले आ जाता है। तो इसमें आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन जो कि आपको बेस्ट टिप्स दे पाएगा, इसलिए मैं आप लोग के लिए एक अच्छा एडिटर लाऊंगा इस एपिसोड में जो कि प्रोफेशनली एडिटिंग करता है, ताकि आप एक एडिटर के पीओवी से समझ पाओ कि क्या एडिटिंग स्टाइल्स रहते हैं, कैसे वीडियोस को एडिट करके आप एनहांस कर सकते हो अपने नीश के हिसाब से, कैसे वीडियोस के अननेसेसरी पार्ट को कट करते हैं, कैसे बैकग्राउंड नॉइज डालते हैं, बी रोल्स डालते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। एंड ऑल्सो इस क्रिएटर इकोनॉमी में एडिटर्स कितना कमा पा रहे हैं उसके बारे में भी वी विल डिस्कस। अब आ जाते हैं सेकेंड ब्रॉड कैटेगरी में, विच इज द कॉन्टेंट सिस्टम। कैसे आप सिस्टमैटिकली अपने कॉन्टेंट को प्लान करके यूट्यूब में पोस्ट करोगे जिससे कि एल्गोरिदम का नजर आएगा आप पे एंड आपका वीडियोस पुश होगा। इस चीज के बारे में वी विल डिस्कस हियर। बट कंटेंट पोस्ट करने से पहले कंटेंट का सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लेसन नंबर 11 रहेगा यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस, कि यूट्यूब का क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस है। आप लोग यूट्यूबर से सुनते होंगे कि भाई मेरे वीडियो में कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लग गया, मेरा वीडियो एज रेस्ट्रिक्ट हो गया, डीमोनेटाइज हो गया। तो ये सब क्यों होता है? यूट्यूब के टर्म्स ऑफ सर्विस की वजह से। तो ये आपको भी समझना होगा अपने चैनल के सेफ्टी के लिए। पता चला आप पूरा मेहनत किए, एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ प्लान कर लिए है, बट कुछ ऐसा कर दिया जो कि YouTube के टर्म्स ऑफ सर्विस के खिलाफ है, तो फिर क्या फायदा? आपका तो पूरा मेहनत उधर बर्बाद हो जाएगा यार। इसीलिए सेफ पोस्टिंग कैसे करते हैं वहां पर मैं सिखाऊंगा। देन आता है द टाइटल राइटिंग मास्टरी एंड द थंबनेल साइकोलॉजी। ये दो लेसन्स मैं इसलिए एक साथ बोल रहा हूं क्योंकि ये लोग दोनों इंटरकनेक्टेड है। एंड CTR एंड वॉच टाइम जो मैं आप लोगों को बताया था, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है, वो टाइटल एंड थंबनेल के बेसिस पे बहुत ज्यादा निर्भर रहता है। तो अगर आप ढंग से टाइटल लिखना या फिर ढंग से थंबनेल बनाना नहीं सीखे तो ट्रस्ट मी आपका कंटेंट क्रिएशन में लाइफ बहुत टफ हो जाएगा। तो मैं प्रॉपरली आपको सिखाऊंगा कि कैसे टाइटल और थंबनेल डालकर आप क्यूरियोसिटी जगा सकते हो ऑडियंस पे, which will make them click the video। ऑडियंस को भी आकर्षित करना होता है ना यार। जैसे आप समोसा दुकान के बाहर जाकर स्मेल लेते हो तो आकर्षित हो जाते हो ना कि मेरे को भी समोसा खाना है यार। तो वैसे ही कैसा टाइटल एंड थंबनेल हम लोग लिखे कि ऑडियंस आकर्षित हो जाए, क्लिक कर ही दे यार, वीडियो देख ले पूरा। एंड लेसन 14 में मैं आपको इसका कॉम्बिनेशन ही सिखाऊंगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन रहता है, इसको कैसे एनहांस करते हैं, एक्सपेक्टेशंस मैच करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। मान लो आप टाइटल एंड थंबनेल बहुत अच्छा लिख दिए एंड वीडियो उतना कुछ खास नहीं है, ऑडियंस को अच्छा नहीं लगा,
तो वहां पर भी आपका वीडियो पिट जाएगा, ये भी नहीं करना है। देन आता है कंटेंट प्लानिंग। आप कैसे अपने कंटेंट को प्लान कर सकते हो अच्छे तरीके से ताकि आपका चैनल चलते रहे। एवरग्रीन टॉपिक्स आपको बनाना है या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक्स। एवरग्रीन टॉपिक्स वो होता है जैसे कि मैं आपको बताया कि पढ़ाई में अगर कोई कॉन्सेप्ट है वो सब एवरग्रीन होता है। पाइथागोरस थ्योरम ही ले लो, उस पे अगर कोई टीचर वीडियो बनाया हो 10 साल पहले, वो अभी भी वैलिड है, अभी भी उस कंटेंट को कोई जाकर देख सकता है। एक और एग्जांपल हो गया हाउ टू टाई अ टाई, जो कि मैं आज तक नहीं सीख पाया हूं। टाई कैसे बांधना है वो अगर आप YouTube में सर्च करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कुछ पुराने वीडियोस ही मिलेंगे, सालों पुराने, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है ना यार, वो सब एवरग्रीन कंटेंट हो गया। दूसरा हो गया ट्रेंडिंग टॉपिक, जिस पे मैं थोड़ा सा स्पेशलाइज करता हूं कि करंटली वर्ल्ड वाइड या आपके निश में ऐसे क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं जिसको आप टैप करके ऑडियंस को आकर्षित कर पाओ। देन आइडिया का बैंक सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो तो बनाते चलोगे, फिर पता चला अचानक से एक दिन आइडियाज ही नहीं है, तो वैसे ही आपके आइडियाज का एक बैंक होना चाहिए। इफ यू रन आउट ऑफ आइडियाज तो टर्न टू दैट, जहां पर आप नोट डाउन करके लिखे होंगे कि इतने सारे वीडियो आइडियाज हैं मेरे पास। फिर आता है कॉम्पिटिटर रिसर्च। नो मैटर आप जितना भी यूनिक वीडियो बना लो, आपका कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होगा ही, चाहे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो या इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। तो वो कॉम्पिटिटर के कंटेंट को कैसे एनालाइज करें, उससे हम लोग क्या सीखे, उस कॉम्पिटिटर का फायदा कैसे उठा पाए, ये सब आप लोग सीखोगे। क्योंकि कंपटीशन है ये तो हमें पता है, बट हर नीश में कुछ गैप्स होता है, तो वो गैप्स को आप फिल करके अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ सकते हो। फिर स्क्रिप्टिंग एंड स्टोरी टेलिंग। एज आई टोल्ड यू भाई, अगर स्टोरी टेलिंग ही अच्छा नहीं हुआ, स्क्रिप्ट आप ढंग से नहीं किए, पहले ही आप कंक्लूजन बता दे रहे हो, बाद में हुक आ रहा है, फिर बॉडी पार्ट आ रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। प्रॉपरली आपको हुक करना होगा ऑडियंस को। देन बॉडी में जो भी आपका टाइटल एंड थंबनेल सजेस्ट करता है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा, एंड देन अच्छे से वीडियो को कंक्लूड करना होगा। और जिस तरीके से आप इस चीज को एक्सप्लेन करोगे, द स्टोरी टेलिंग पार्ट, दैट इज ऑल्सो रियली क्रूशियल। क्योंकि मान लो अगर आप 2 मिनट के कंटेंट को 20 मिनट में स्ट्रेच कर रहे हो, तो फिर क्या फायदा, लोग बोर होकर वीडियो को छोड़ के चल जाएंगे, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। देन आता है रिटेनिंग व्यूअर्स। अब व्यूअर्स आपके चैनल पर आ तो रहे हैं, बट वो रिटेन नहीं हो रहे हैं। कोई 1-2 वीडियो देख रहा है फिर चले जा रहा है, तो व्यूअर को एक्चुअली में रिटेन कैसे करें वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्या रिटेंशन टेक्निक्स होता है, व्यूअर्स क्यों आपके वीडियो को छोड़कर जाते हैं, ये सब चीज पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन वीडियो तो आपने बहुत अच्छे से बना लिया, पब्लिश आप करने चाह रहे हो, तो पब्लिश करते वक्त आपको अपने दिमाग में क्या क्या रखना है वो लेसन 19 में होगा, द पब्लिशिंग चेकलिस्ट। बिफोर यू हिट पब्लिश आपको ये सब चीजें चेक करने होंगे वीडियो के बारे में कि ये सब सही है, गलत है, सब कुछ बढ़िया है कि नहीं, देन आप पब्लिश दबाओगे। फिर हम लोग लेसन 20 में करेंगे YouTube SEO का डीप डाइव, कि कौन सा कीवर्ड कहां पर प्लेस करने से आपका फायदा होगा। कीवर्ड इज बेसिकली एन इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि आप कंटेंट पोस्ट करने वाले हो। फॉर एग्जांपल अभी YouTube कोर्स के बेसिस में देख ले, अगर कोई सर्च करता है हाउ टू ग्रो माई YouTube चैनल, तो यहां पर कीवर्ड्स हो गया ग्रो YouTube चैनल। इसको आप कैसे ऑप्टिमाइज कर पाओगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर द थर्ड ब्रॉड कैटेगरी बन जाता है ग्रोथ एंड माइंडसेट। ग्रोथ करने के लिए लेसन 21 में मैं आपको बताऊंगा अंडरस्टैंडिंग द रिकमेंडेशन एल्गोरिदम। एज आई शोड यू अर्लियर इन द फिगर, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द व्यूअरशिप रिकमेंडेशन एल्गोरिदम के थ्रू आता है, जो कि आपके होम पेज या फिर वीडियो देखने के बाद वॉच नेक्स्ट में आपको दिखता है नीचे, वो सब रेकमेंड किया जाता है आपको यूट्यूब की तरफ से, एंड मोस्टली ऑडियंस वही से वीडियोस देखता है। तो वहां पर आपका वीडियो कैसे आएगा ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कुछ वीडियोस एकदम अचानक से फट जाते हैं, क्यों कुछ वीडियोस अचानक से टैंक डाउन कर जाते हैं, ये सब चीज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देन लेसन नंबर 22, टर्निंग योर व्यूअर्स इनटू सब्सक्राइबर्स। कैजुअल व्यूअर्स को तो लोग फिर भी ले आते हैं, बट उनको लॉयल सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए। ये कैसे करना है, आपको ऑडियंस को रीजंस देना होगा टू सब्सक्राइब। आप उनके साथ एंगेज कैसे करोगे ताकि वो आपके चैनल में वापस आकर कमेंट करे, लाइक करे, आपके वीडियोस को देखे, ये सब स्ट्रैटेजीज के ऊपर वी विल डिस्कस। देन द लेसन नंबर 23 इज क्रॉस प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी। अब यूट्यूब में तो सर्च एल्गोरिदम या फिर रिकमेंडेशन एल्गोरिदम से आप व्यूज तो ला ही रहे हो, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म से भी ट्रैफिक को ड्राइव कर सकते हो अपने चैनल पे। यस, यूट्यूब के अलावा और भी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, रेडिट, मेनी अदर्स। तो वहां से भी आप स्मार्टली ऑडियंस को ड्राइव कर सकते हो इनटू योर यूट्यूब चैनल। फिर आता है पावर ऑफ कोलैबोरेशन। पहले जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था, सब लोग बोलते रहते थे भैया कोलैब कर लो, इससे मेरा बहुत फायदा हो जाएगा, मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा, सबको सब्सक्राइब करने को बोल दो। बात तो सही है, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए चैनल ग्रो भी हो जाता था,
थोड़ा मोड़ा व्यूज भी मिल जाता था, बट एज आई टोल्ड यू बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। बट प्रॉपरली कोलैब कैसे करें, आप कैसे समझ पाओगे कि दिस इज अ गुड कोलैब और अ बैड कोलैब, इन सब स्ट्रैटेजीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आता है कंसिस्टेंसी इज की। कोई भी यूट्यूब जब स्टार्ट कर रहा होता है ना, मैं यही कहता हूं उसको कि तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस प्लेटफॉर्म। आपने देखा होगा बहुत लोग बिलो एवरेज वीडियोस ही क्यों ना बना रहे होते हैं, बट उनका व्यूज बहुत बढ़िया आता है। आप सोचते भी होंगे कि भाई ऐसा कंटेंट तो मैं भी बना सकता हूं, एंड यस आप बना भी सकते हो, बट फॉर अ लिमिटेड टाइम। आप में शायद से वो डिसिप्लिन नहीं है जो कि उस क्रिएटर में। वो क्रिएटर सालों से कंसिस्टेंट रहा है, इसीलिए वो इस स्टेज तक पहुंचा है। तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा क्रिएटर दिखे तो नोटिस करना कि वो क्रिएटर कितना कंसिस्टेंट होगा। नो मैटर वॉट हैपेंस इन देयर लाइफ, वो लोग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, एंड यूट्यूब एल्गोरिदम इस चीज को बहुत रिवॉर्ड करता है। देन लेसन नंबर 26, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस ऑफ यूट्यूब। अब इतना कुछ आप सीख लिए, सब कुछ कर भी पा रहे हो, बट एक ना एक सब क्रिएटर के लाइफ में ये प्रॉब्लम आता ही है, द मेंटल साइड ऑफ डूइंग दिस। बहुत कम इस चीज के बारे में लोग डिस्कस करते हैं। भाई ग्रो ऐसे करना है, चैनल बढ़ गया, पैसा कमा रहे हैं, चलो ठीक है यार, बट और भी तो बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं ना लाइफ में, उसको कैसे टैकल करें। एंड यूट्यूब में भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि आपका स्लो सब्सक्राइबर ग्रोथ हो रहा है कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम व्यूज डाउन हो गया है, कुछ और दिक्कत आ गया है, तो इसको कैसे टैकल करना है अच्छे तरीके से वो मैं आपको बताऊंगा। देन लेसन नंबर 26, लीगल एंड एथिक्स फॉर इंडियन क्रिएटर्स। यूट्यूब प्लेटफॉर्म के गाइडलाइंस के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर लिए होंगे, बट व्हाट अबाउट द लीगल एंड कॉपीराइट साइड ऑफ थिंग्स। खाली YouTube का टर्म्स ऑफ सर्विस तो नहीं होता है ना, कुछ कॉपीराइट लॉज भी रहते हैं। तो कैसे आप अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट कर पाओगे वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ताकि आपके चैनल पे स्ट्राइक्स या फिर क्लेम्स वगैरह ना पड़े एंड आप आराम से स्मूथली अपने YouTube जर्नी को कैरी ऑन कर पाओ। इसको और डिटेल्ड वे में हम लोग लेसन नंबर 28 में डिस्कस करेंगे, अवॉइडिंग कॉपीराइट इश्यूज। बहुत सारे यूट्यूबर्स स्टार्टिंग में मिस्टेक करते हैं, कुछ कॉपीराइटेड कंटेंट या फिर म्यूजिक यूज कर लेते हैं, एंड देन जैसे ही क्लेम या स्ट्राइक आता है पूरा टेंशन स्टार्ट हो जाता है कि कैसे मैं इसको टैकल करूं, कैसे इसको हटाऊं, क्या ये मेरे चैनल को अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो वो सारे डाउट्स यहां पर क्लियर होंगे। देन द लेसन नंबर 29, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, यूट्यूब मोनेटाइजेशन। एट द एंड ऑफ द डे चाहे जितना डिनाई कर लो अपने दिमाग में, सबको पैसा तो चाहिए यार। अब मैं इतना मेहनत कर रहा हूं यहां पर, मेरे को पैसे कितने मिलेंगे, कैसे मैं कमा पाऊंगा, कितना ज्यादा मैं कमा सकता हूं, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में मैं आप लोगों को इसमें भी बताया हूं, बट वहां पर हम लोग डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 30 भी वही मल्टीपल यूट्यूब इनकम सोर्सेज पे फोकस करेगा। देन द फाइनल ब्रॉड कैटेगरी रहेगा स्केलिंग एंड सिस्टम्स। जब आप स्केल करना स्टार्ट करोगे, आपका चैनल बढ़ने लगेगा, तो लेसन नंबर 31 में मैं आप लोगों को बताऊंगा स्पॉन्सरशिप्स के बारे में। अब चैनल तो आपका ग्रोथ हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स भी आपको रीच आउट कर रहे हैं, बट आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कितना चार्ज करना है, किस बेसिस में मैं चार्जेस लूं, कितना पैसा लूं, कैसे नेगोशिएट करना है ब्रांड के साथ, वो सब चीज पर वी विल डिस्कस। एंड मैं ट्राई करूंगा इस लेसन के लिए कोई एक्सपर्ट को लाऊं, ताकि आप बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स को समझ पाओ यूट्यूब का। फिर लेसन नंबर 32 एंड 33 में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एआई का फायदा उठाना है। एआई का जमाना आ गया यार, हर जगह लोग स्कूल में, कॉलेजेस में तो फायदा उठा ही रहे हैं, बिजनेसेस में, एवरीथिंग। तो YouTube में भी आप बहुत फायदा उठा सकते हो, आपका लाइफ AI बहुत इजी बना सकता है। इसी चीज के बारे में आई विल डिस्कस। 32 विल बी बेस्ड ऑन AI फॉर रिसर्च एंड स्क्रिप्ट राइटिंग, कि आप ChatGPT, Claude ये सब को यूज करके कैसे बढ़िया स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो एंड अपनी रिसर्च वर्क में यूज कर सकते हो, ताकि आपका टाइम बचे एंड आपको बढ़िया डिटेल्ड एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन AI के थ्रू मिल पाए। सिमिलरली AI थंबनेल्स, विजुअल कंटेंट एंड SEO के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। कैसे आप कुछ प्रॉम्प्ट्स के थ्रू थंबनेल्स एंड टाइटल्स को एनहांस कर सकते हो, ताकि अगर आपका वीडियो कोई B ग्रेड का हो तो वो सीधे A+ ग्रेड का बन जाए। ऑब्वियसली अपने दिमाग को तो शार्प करना ही है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना ही है, बट AI का यूज करके ये फायदा होगा कि एग्जिस्टिंग स्किल्स और भी एनहांस हो जाता है। फिर लेसन नंबर 34 विल बी बेस्ड ऑन YouTube स्टूडियो एनालिटिक्स गाइड। अगर आपका करेंटली YouTube चैनल है तो आप YouTube स्टूडियो कभी ओपन करके देखना, इतने सारे फिगर्स, ग्राफ्स वगैरह बने हुए हैं, कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। एंड चलो समझ आ भी गया उसका मतलब, तो उस फिगर को आप यूज कैसे कर सकते हो अपने वीडियोस को बेटर करने में, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन लेसन नंबर 35 विल बी बेस्ड ऑन डायग्नोसिंग योर वीडियो परफॉर्मेंस। अब वीडियो तो आपने अपलोड कर दिया है, हो सकता है वो वीडियो बहुत अच्छा चले, अबव एवरेज चले, बिलो एवरेज चले, या फिर एकदम फालतू चले। तो इन सारे इंस्टेंसेस में ऐसा वीडियो क्यों परफॉर्म किया, वो डायग्नोसिस में करना आपको सिखाऊंगा।
कि ये वीडियो इतना फ्लॉप क्यों कर गया यार, इसका टाइटल ठीक नहीं था, थंबनेल ठीक नहीं था, या फिर मैं स्टोरी टेलिंग में कुछ गलती किया हूँगा। ये सब चीज आप डायग्नोस कर पाओगे। इसमें आप CTR, वॉच टाइम एंड और भी फिगर्स को यूज कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि क्या गलत हुआ है। एंड ऑपोजिट भी तो हो सकता है ना, हो सकता है आपका वीडियो बहुत बढ़िया चला हो एंड आपको वो सेम चीज अप्लाई करना है फॉर द फ्यूचर, क्योंकि एक बार ये चीज चला है तो बाद में भी तो चलेगा ना। तो वो चीज भी मैं आपको डायग्नोस करना सिखाऊंगा कि भाई ये वीडियो इतना अच्छा परफॉर्म क्यों किया है, ताकि आप फ्यूचर में उसको अप्लाई करके और वीडियोस को चला पाओ। फिर आता है अपना चैनल ऑडिट। हर कुछ टाइम पे आपको अपना चैनल ऑडिट करना पड़ता है कि क्या आपका चैनल सही चल रहा है, सही नहीं चल रहा है, कहां आप गलत जा रहे हो ब्रॉडली, क्या आपको कंटेंट पिवट करना चाहिए, मतलब कि चेंज करना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो कंटेंट है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, उतना खास नहीं चल रहा है। तो अपने ही नीश में रहकर आप कैसे कंटेंट को थोड़ा सा पिवट कर सकते हो जिससे कि आपका रिवॉर्ड्स और बढ़ जाए, परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका चैनल इतना बढ़िया चल रहा हो कि आपका डबल डाउन करने का टाइम आ गया है, अब मेरे को और ऐसा कंटेंट अपलोड करना है ताकि मेरा चैनल जो बढ़िया चल रहा है वो मोमेंटम पकड़ा रहे। फिर लेसन नंबर 37 एंड 38 में मैं केस स्टडीज के बारे में बात करूंगा। अब इतने सारे जो सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं उन्होंने जो टैक्टिक्स लगाया है, ऑब्वियसली तभी वो इतना सक्सेस पाए, तो उनके केस स्टडीज के थ्रू आप लोग समझ पाओगे कि आप उनसे क्या सीखकर अप्लाई कर सकते हो अपने चैनल पे, ताकि आपका भी चैनल का ग्रोथ हो एंड वो आगे बढ़े। रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे नीशेस में बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर्स आए, तो उनके चैनल पर वी विल डीप डाइव, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने ऐसा क्या टेक्निक्स अपनाया जो कि उनके लिए बहुत काम किया। नाउ ऐसा नहीं है कि उनको कंप्लीटली आपको कॉपी करना है, इसलिए मैं केस स्टडीज ला रहा हूं, एक नहीं मल्टीपल केस स्टडीज रहेंगे। सबके चैनल से आप कुछ पर्टिकुलर लेसन ले सकते हो एंड यू कैन अप्लाई दैट टू योर चैनल, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक पर्टिकुलर नीश का स्ट्रेटेजी दूसरे नीश पर अप्लाई ना कर पाए, वो चीज वहां पर उतना वर्क ना करे। इसलिए मल्टीपल केस स्टडीज हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप सबसे कुछ ना कुछ सीख पाओ एंड उन सारी चीजों से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन आप अपने ऊपर अप्लाई कर पाओ। फिर एंडिंग में मैं आपके लिए लाऊंगा आपका क्रिएटर रोड मैप कि नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए आप अपने लिए कैसे पर्सनलाइज्ड रोड मैप डेवलप कर सकते हो, आगे आपको क्या करना है, इस फेज में आपको क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड द फाइनल लेसन विल बी बेस्ड अपॉन द ऑनेस्ट ट्रूथ्स एंड सम डार्क साइड ऑफ द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नाउ ये प्लेटफॉर्म सबको अपॉर्चुनिटी तो देता है, बहुत लोग ग्रोथ करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बट लाइक एवरीथिंग सबका एक थोड़ा सा डाउन साइड भी होता है। तो जो भी मैं लास्ट 10 इयर्स में देखते हुए आया हूं या फिर एक्सपीरियंस किया हूं, कुछ कुछ ऑनेस्ट ट्रूथ्स मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अपने जर्नी में उस चीज के लिए रेडी रहे, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर्ड रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज स्किल एंड हार्डवर्क से हो जाता तो अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर सक्सीड कर जाते। तो यूट्यूब फेलियर टॉपिक को भी वहां पर हम लोग टच करेंगे कि कैसे सालों से कुछ यूट्यूबर्स मेहनत करते रहते हैं, घिसते रहते हैं इस प्लेटफॉर्म में, बट स्टिल उन्हें वो टाइप ऑफ सक्सेस नहीं मिल पाता है जो कि वो डिजर्व करते हैं। बट ऑब्वियसली आई विल गिव यू टिप्स कि आप कैसे खुद को सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम द रेस्ट। तो ये कोर्स एक पूरा पैकेज रहेगा यार, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, आपका स्किल्स भी अपग्रेड होगा, नॉलेज बढ़ेगा। मैं ट्राई किया हूं कि सब कुछ जो भी मैं सीखा हूं अपने करियर में मैं वो आपको सिखा पाऊं, क्योंकि ये बस मेरे लिए कैजुअल प्रोजेक्ट नहीं है कि आके मैं लेक्चर दिया और चला गया। लाइव सेशंस भी होगा, वहां पर आपका कुछ डाउट सेशन होगा, तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। आई एम हियर फॉर यू। कोई भी आपका डाउट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप शेयर कर सकते हो। आई जेन्युइनली वांट कि जो लोग भी ये कोर्स को अटेंड कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ फायदा हो लाइफ में, क्योंकि एज आई सेड आई डोंट एक्सपेक्ट कि सब लोग मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन कर लेंगे, सब लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा लेंगे। वैसा एक्सपेक्ट करना इज वेरी अनरियलिस्टिक, बट इतना तो कर ही सकते हैं ना यार कि नॉलेज सीखकर, स्किल्स लेकर आप कुछ ना कुछ उसका फायदा उठा पाओ। जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है, उसे भी यूट्यूबर बनना था, उसे यूट्यूब करना था, बट ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं अपना चैनल ग्रो कर पाया, नहीं आगे बढ़ पाया। आज वो मेरे साथ काम कर रहा है, वो मेरा राइट हैंड है, ही हेल्प्स मी विद एवरीथिंग एंड अब वो काफी बढ़िया पैसा कमा रहा है एंड अपने लाइफ में खुश है, सेटिस्फाइड है। वैसे ही अगर आप में भी बेसिक स्किल्स आ गया, बेसिक नॉलेज आ गया, तो आप इसको कहीं और भी यूज कर सकते हो। दूसरे यूट्यूबर के टीम को आप ज्वाइन कर लिए, बैक एंड में उनका हेल्प किए, इसका भी बहुत अपॉर्चुनिटी है यार इन 2026। मैं अपने कितने यूट्यूबर फ्रेंड से सुनता हूँ कि यार मेरे को अच्छा एडिटर नहीं मिल रहा है, अच्छा थंबनेल मेकर नहीं मिल रहा है। एक बहुत बड़ा डिमांड है ये सेक्टर में, तो ये डिमांड भी आप इजीली फिल कर सकते हो। एंड ये सब के लिए आपको डिलीजेंटली मेरे सारे क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे एंड उसका असाइनमेंट्स एंड होमवर्क अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि हफ्ता में 2 ही क्लासेस है यार, आधा 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हो ना यार अपना स्किल अपग्रेड करने के लिए। और मैं आपको फोर्स करके तो नहीं लाया हूं, आप ही खुद आए हो मेरे पास, मतलब आप इंटरेस्टेड हो इसमें, तो प्लीज फॉलो करना मैं जो भी आपको बोल रहा हूं।
और समझ ना आए तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइव सेशन में आऊंगा वीकली बेसिस में, वहां पर अपना सारा डाउट्स वगैरह क्लियर कर लेना। तो फॉर लेसन 1 जो भी हम लोग यूट्यूब प्लेटफॉर्म के बारे में सीखे हैं उससे रिलेटेड अभी मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स एंड होमवर्क दूंगा, डिलीजेंटली करना उसे। सबसे पहले एक कॉपी और पेन उठाओ प्रेफरेबली, या फिर आप नोटपैड भी खोल सकते हो। वहां पर लिखना स्टार्ट करो कि क्यों यूट्यूब मेरे को करना है, मैं इधर क्यों आया हूं। और भी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, मैं वहां क्यों नहीं जा रहा हूं। कुछ तो रीजन होगा ना कि यूट्यूब ने आपको आकर्षित किया है। सेकेंडली, आपके क्या होप्स है, आप क्या अचीव करना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म में आकर। सबके अलग अलग रीजन होते हैं, किसी को फेम चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, या फिर कोई ऐसी पैशन के लिए आता है। ऑब्वियसली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट आप अपने ऑर्डर में लिखने की कोशिश करो कि आपका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, कि सबसे इंपॉर्टेंट फेम है, मनी है, या फिर प्रायोरिटी है। नंबर 1 2 3 करके ऐसे प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखो। देन क्या आप YouTube को एज अ शॉर्ट टर्म करियर देख रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स देख रहे हो। देन क्या आप YouTube को एज अ शॉर्ट टर्म करियर देख रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म आपका कुछ स्कोप है इसमें। ये तो हो गया आपका मेंटालिटी वाला एस्पेक्ट, बट व्हाट अबाउट द कंटेंट। आपको कौन सा नीश या फिर कंटेंट टाइप सबसे ज्यादा एक्साइट करता है, कौन सा कंटेंट आप सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हो, ये लिखो। एंड फिर बताओ कि वो कंटेंट कौन से फॉर्म का होता है, लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, पॉडकास्टिंग, लाइव स्ट्रीम्स, कौन सा फॉर्म। एंड आपका टारगेट ऑडियंस व्यूअर कौन है। जैसे आपको कार्स एंड बाइक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप ऑटोमोबाइल वाले ऑडियंस को ही टारगेट करोगे। वैसे ही आप कौन से ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। ये था असाइनमेंट्स। अब लिख लो भाई होमवर्क। हाँ, खाली स्कूल में होमवर्क नहीं होता है, ये भी एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन कोर्स है, इसको मजाक में मत लो, थोड़ा सा होमवर्क कर लेना यार। सबसे पहले तो आप असाइनमेंट में लिख लिए कौन से नीश में आप इंटरेस्टेड हो, आपको अच्छा लगता है, तो वो नीश के 3 वीडियोस को देखो। उस कैटेगरी का कोई भी वीडियो हो सकता है, आप चुन सकते हो। एंड देन वीडियो से रिलेटेड कुछ चीजें को नोटिस करना स्टार्ट करो कि क्यों मैं इस पे क्लिक किया हूं। क्या इसका थंबनेल मुझे अट्रैक्ट किया है, क्या टाइटल मुझे अट्रैक्ट किया है, क्या मैं ये पूरे वीडियो को देखा, नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा। ये सब चीजें नोटिस करके नोट डाउन करो। फिर आ जाते हैं सर्च रिजल्ट्स वाले टॉपिक में। आप कुछ भी चीज को सर्च करो यूट्यूब में एंड देन नोटिस द टॉप 3 रिजल्ट्स। क्या उनके टाइटल या फिर थंबनेल में कुछ कॉमन दिखा आपको, इस चीज को नोट डाउन करो। एंड देन अपने वीडियोस के बारे में सोचो कि अगर आप यूट्यूब को अभी स्टार्ट करते हो तो पहले कौन से 3 वीडियोस आप बनाओगे। डोंट वरी, आई नो अभी आप परफेक्ट नहीं होगे, आप सीखना ही स्टार्ट किया। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप सब कुछ सीख लोगे एक ही लेसन में। भाई मैं खुद 10 साल से कर रहा हूं एंड आज भी नई नई चीजों को सीख रहा हूं। तो एकदम प्रेशर मत डालना खुद पे कि मेरा आंसर्स एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम मेरे को सब कुछ एकदम आइडिया हो गया है पहला दिन ही। ऐसा नहीं होता है। डोंट ओवरथिंक, जो आपको समझ आ रहा है उस हिसाब से आंसर्स लिखो। बाकी इस लेसन के बेसिस पे मैंने छोटा सा क्विज भी प्रिपेयर करके उसका लिंक डाल दिया है, तो उसको भी आंसर कर देना ताकि आप चेक कर पाओ कि आपका ये लेसन ठीक से हुआ है कि नहीं। इफ नॉट तो जो जो रॉन्ग हुआ है वो वाला पार्ट्स वापस से एक बार देख लो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। नेक्स्ट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, फंडामेंटल्स ऑफ यूट्यूब में आपको सिखाने वाला हूं। मिस मत करना क्लास। सी यू नेक्स्ट टाइम।